दिस इज सेक्शन 2. ओके, ठीक है. एक बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एबिलिटी टेस्ट ऑफ बीटेक for the post of an engineer, instructor of a company instructed a participant to. अब इतना तक हमसे कोई लेना देना नहीं है इसका, है ना. तो इस पर ध्यान न देकर हमें आगे के क्वेश्चन पर ध्यान देना है. कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स with a square base with a given quantity of cardboard of area c square. तो एक कार्डबोर्ड है, उसका एरिया आपको टोटल एरिया दिया है, मतलब नीचे की चारों साइड इक्वल है और उन चारों साइड को हमने मान लिया x. हमने क्या मान लिया, वो तो आगे दिया हुआ ही है. और ये हाइट इसकी दी हुई है y, हाइट ऑफ द बॉक्स. अब देख लेते हैं ये आगे क्या कहता है. If the length of, तो based on the above information you have to answer any 4 parts. ये यहाँ पे दिख रहा है ना, answer any 4 parts. So based on the above information आपने क्या करना है, if the length of the side of square base be x units and the height be y, then the area of the material used. तो मटेरियल यूज किया है, जो तो काट के फेंक दिया उसको तो छोड़ो, जो यूज हुआ वो क्या हुआ. अब वो जो बॉक्स है उसके 6 साइड्स है. आपने क्वेश्चन पहले भी ऐसा जब किया हुआ है, तो 6 साइड्स का एरिया कैसे निकलेगा, 6 है कि 5 है, ओपन बॉक्स है ना. तो 5 साइड्स है बेटा हमारे पास इस बॉक्स में. बेस प्लस 4 साइड्स. अब बेस प्लस 4 साइड्स, इसके सिवा कोई चांस है. साइड्स का एरिया क्या है, x इंटू वाई, है ना. 4 साइड्स हो गई और बेस का x स्क्वायर. सो a शुड बी द between x and y is the relation between x and y. तो फिर चलिए बताइए x and y के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा आपको. टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स हमें दिया हुआ है c, हाँ c स्क्वायर. टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स आपने लेना है बेटा c स्क्वायर. ठीक है, बताइए ये रिलेशन. अब ये टोटल एरिया कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+. ठीक है, अब देखो चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा. जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, बोल नहीं रहे आज कोई भी जना. तो ए साइड करेक्ट था. बोलो, अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy हो जाए, अगर हम लिखें सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, तो फिर रिलेशन बिटवीन x एंड y कैसे देंगे. इसमें से एक y ही है जो हम अलग ले जा पाएंगे. सॉरी, a इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. कौन सा दिख रहा है आपको ये, दिख रहा है कहीं, तो भी नहीं दिख रहा. हाँ, तो दिख कैसे नहीं रहा था, बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है. जल्दी जल्दी लिखो कि ये क्या है कैसे है, जल्दी लिखो जल्दी. शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी. हो गया. ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट आपको सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ x इज. जल्दी देखो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बताओ कैसे निकलेगा. क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. बट एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ x, उसमें y नहीं आना चाहिए.
देखो देखो देखो, जल्दी करो फिर मैं आंसर बताऊंगी। ऊपर स्क्रॉल करूंगी अभी। कर दो स्क्रॉल। फिर वही रहा, उसको मिटा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को कैसे लिख सकते हैं बेटा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x इंटू वाई। वाई की वैल्यू अभी हमने इसमें से देखी थी, सेकेंड पार्ट में से। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर तो ऊपर है ही, मल्टीप्लाइड बाय ये सारा कुछ, है ना, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैम ए ऑप्शन हाँ बोलो। ए। एक्स से एक्स कटा, ठीक है, 1/4। अब इस एक्स को अगर हम अंदर ले गए तो ये बनेगा सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और बाहर है 1/4। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे ए पार्ट से टैली कर रहा है। वेरी नाइस। हो गया बेटा, जल्दी जल्दी लिख लें, थोड़ा सा ही है ये तो, छोटा छोटा सा। हो गया, चलो आगे। इसका यस फोर्थ मैम। पार्ट, हाँ अब इसका फोर्थ पार्ट आ जाएगा। एट व्हाट एक्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मतलब अब हमें क्या करना है, अब इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है एंड एक्स की वैल्यू निकालनी। तो चलिए बताइए मुझे स्टेप्स क्या होंगे। हमारे पास वॉल्यूम अभी भी दिख रहा है लिखा हुआ, ये रहा, है ना। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या एक्स निकालेंगे सबसे पहले। इसको हमने अगर बेटा एफ एक्स मान लेना है तो फिर हमको चाहिए होगा एक एफ डैश एक्स। फिर पुट करोगे एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0। 0 अगला स्टेप क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फिर निकालना है डबल डेरिवेटिव। एफ करें हाँ, और वो क्या आ जाना चाहिए, लेस देन मैम 0 अगर 0 से आएगा, लेस देन। हाँ लेस देन 0 देख लो आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी से करो इसको, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। स्टार्ट डूइंग। एफ डैश एक्स कौन बता रहा है मुझे, इधर लिख देती हूँ एफ डैश एक्स 1/4 मैम कांस्टेंट है। 1/4। हाँ वो तो रहेगा ही। ओके, मैम सी ब्रैकेट सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1, वो हो गया खत्म। ठीक, माइनस कांस्टेंट है वो आएगा ही। हाँ माइनस 3x स्क्वायर। ओके ठीक है। ये जो इतने सारे बच्चे अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वो सचमुच बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं? यस मैम। ओके यस मैम। तो बाकियों का नहीं मुझे पता, जो तो वीडियो ऑन करके बैठे हैं उनका तो ठीक है। ओके, तो सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर है रहा बेटा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पुट दिस इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0 पुट किया तो 1/4 खत्म हो गया, आपके पास आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, है ना। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, पहले तो सी स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा और फिर आ जाएगा इसका अंडर रूट। प्लस और माइनस दोनों लगाने हैं क्या? नो मैम। नहीं लगाने हैं, क्योंकि साइड है स्क्वायर की, वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। ठीक है, राइट। तो x की वैल्यू तो ये आ गई, मतलब कि अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर आ गया सिर्फ c अपॉन अंडर रूट 3। 3/√3 ऑप्शन सी। हाँ, तो अब इनमें से जो भी आंसर आ रहा है ठीक है, पर अगर हम डबल डैश एक्स लेस देन 0 देख लेते, यहीं से सिंपली ओरली ही देख लो। -6x
वेरी गुड, ये कांस्टेंट है, ये निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/4 रहेगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय -6x, तो x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आप डालेंगे नेगेटिव ही आएगा। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू ये विच इज लेस देन 0 फॉर ऑल x। ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में वो मांग रहा है या नहीं, आप सॉल्व तो करेंगे ही, तो सॉल्यूशन तो पता ही है। राइट, हो गया क्या? और Yes, ma'am. अगर x की ये वाली वैल्यू जो c है वो करेक्ट है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। आपको सिर्फ 4 करने हैं, तो अगर 4 आपके हो गए हैं, ठीक है, आपको पता है तो जरूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस आपको ये लॉन्ग आंसर में आ जाता है, तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी वी, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ये है, मम्मी सी में x की वैल्यू डाल देंगे। वेरी गुड, इसमें डाल देंगे x की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू 1/4, सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर ही आएगा, x की जगह c/√3 माइनस x मतलब c³ 3 मैम 3/√3। यस 1/4, सिर्फ 3 ही है जो ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3c³ माइनस c³/3√3 9। 1/, मैम इधर भी तो 3 है ना। हाँ किधर 3 है बेटा, बोलो बोलो बोलो। नहीं मैम, मैंने तो 1/4 इंटू 3√3 नीचे है, और ऊपर 3c³ माइनस c³ हो गया बेटा 2c³। ठीक है, इसको और 2 और 4 को काट देते हैं, we have c³ 3 2 6/√3। कौन सा आंसर है ये? मैम सी। पार्ट करेक्ट हो। मैम एक फैक्ट्री है मैं कार मैन्युफैक्चरिंग की, हाँ में 2 प्लांट्स हैं एक्स एंड वाई। हाँ एक्स प्लांट है वो 70% कार का मैन्युफैक्चर करता है, ओके और जो वाई प्लांट है वो 30% करता है। ठीक है, की बाद मैम इसमें लिखा है कि 80% जो कार का है वो एक्स प्लांट के थ्रू किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, और जो 90% है कार का वो वाई से रिलेटेड है, उसकी क्वालिटी से ओके, रिलेटेड तो टू मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो इसका मतलब हम ये समझे हैं फिलहाल कि 70% ऑफ द कार्स कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? प्लांट एक्स पर। तो अगर 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 ये चोजन एट रैंडम और ये से मुझे समझ आ रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्स फ्रॉम एक्स प्लांट है ना, कितनी है? 70/100। मतलब 70/100। 70%। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्स फ्रॉम द प्लांट वाई ये कितनी है? 30/, 30/100। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें ये भी दे रहे हैं 80% of मैम the cars at plant X and 90% of the cars at plant Y are rated of standard quality। मतलब वो 70% जो बनाता है ना उसमें से 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। तो अगर कोई मैम इवेंट ई मान ले स्टैंडर्ड क्वालिटी की है कार्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड कार बाय from X plant and probability of a standard car from फ्रॉम बाय प्लांट। yes okay. तो probability of a standard car from Y plant। अब ये दोनों चीजें बताओ। मैम इसकी एक्स की होगी 80/100, वेरी नाइस, और मैम इसकी होगी 90/100। यस, क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यस मैम। कार इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी जो अभी हम लिख चुके थे, है ना। अब B1 है इवेंट दैट द कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन X एंड B2 है दैट द कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन Y। तो वो जो हमने अभी X और Y लिखा था उसको हम इसको चेंज कर देंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
सो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ B1, B1 क्या चीज है, है that the car is manufactured in X। तो बताइए जल्दी से इसकी प्रोबेबिलिटी, PB1 is equal to car manufactured in X। कौन लिख रहा है ये? मैम 7/10 होगी। Car manufactured in X is very good. It is 7/10. 70% of the cars are manufactured in X plant, है ना? तो 70/100 जो हमने पहले लिखा भी था वो कट जाएगा and it will be 7/10. Very nice. तो ये देख लेते हैं 7/10 हमारे पास कौन सी ऑप्शन है। क्या हम इसको 70% नहीं लिख सकते थे? क्या ये नो मैम, क्यों बताओ क्यों? प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी लिखनी है बेटा तो 70/10 नहीं, सॉरी 7/10 बी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओह सॉरी, सिंपल था वो तो, है ना? यस मैम। ओके, सेकंड पार्ट आपको इसमें नजर आ रहा है, वैल्यू ऑफ PB2। PB2 हमें पता है क्या था, PB2 मतलब कार मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट Y, है ना? कितनी है? 30% ना, बट ऑब्वियसली हम 30% नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं 30/100 which means 3/10। अच्छा ये किसी ने पहली ओके, सो दिस इज 3/10। ठीक हो गया, चलें आगे। यस मैम। ऑलराइट, probability that the standard quality car is manufactured in plant X। अब बताओ प्लांट X में स्टैंडर्ड क्वालिटी, मैम 8/10। 8/10 वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके राइट, लिख लो जल्दी से। हाँ ओके प्रियंका, थैंक यू। मैं टिक मार्क लगाने की सोच ही रही थी। ओके ग्रेट, थैंक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट प्रियंका ने टिक मार्क कर दिया है, क्यों? 90% की हमें दी हुई थी प्रोबेबिलिटी, है ना? 90% ऑफ द कार्स इन प्लांट Y आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। हाँ प्रियंका आप भी कुछ लिख रहे थे, ठीक है। सो 90% मतलब हो गया, इसका करेक्ट आंसर है 9/10। जल्दी जल्दी लिखो, आगे चलें। टिक मार्क लगाना है नहीं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो लिखोगे ही, है ना? और फिर हम इसके फिफ्थ और लास्ट पार्ट पे आते हैं, और वो है if a car is selected at random is of standard quality। तो ये बात अब ध्यान से देखनी है, कार स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लांट। ये करेक्शन की हुई, फॉर्मूला लगेगा। एक कार है इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लांट X। स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए हमें दिया हुआ है इन्होंने E, ठीक है? तो हमें निकालना है, हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर रखते हैं, तो हमें निकालनी है B1। प्लांट X के लिए इवेंट इन्होंने दिया है B1, और स्टैंडर्ड क्वालिटी तो वो है ही, इट इज गिवन दैट इट इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो B1/E निकालेंगे। अब B1/E जब हम निकालते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, BE/B1 मल्टीप्लाइड बाय B1, है ना? एंड देन हम इसको डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं E/B1, सेम चीज एक बार ही आएगी, प्लस अब जो दूसरा प्लांट है प्लांट Y, उसके लिए इन्होंने बोला है गुड क्वालिटी फ्रॉम B2 मल्टीप्लाइड बाय P of B2।
ठीक है, नोटेशन वही यूज करो जो क्वेश्चन में दी हो हमेशा से। ठीक है, अब PE/B1 मतलब गुड क्वालिटी फ्रॉम एक्स प्लांट कितनी है? मैम 8/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट कार मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 7/10। एक बार तो नीचे वही का वही आ जाएगा, 8/10 इंटू 7/10। इसको ब्रैकेट में रख लिया करो ताकि पता चले कि ये कुछ और है, हमने इसको किसी और चीज से नहीं मल्टीप्लाई करना, ये अपना आपस में ही रहेगा। अब दूसरा प्लांट, यहाँ पर कितनी क्वालिटी और कितनी कार्स टोटल मैन्युफैक्चर होती हैं? 30% तो 9 होती है। हाँ, और उनमें से 9/10 90%, हाँ ठीक है, तो या तो 9/10 लिख दें या 90/100। तो 90% कार्स यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मैन्युफैक्चर होती थी, राइट? ओके, बस अब इसको सिर्फ सॉल्व ही करना है। सारे में नीचे में 100 है अपॉन में, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। ऊपर है 50/56 प्लस 27 और ये बन जाएगा 56/7 and 2 5 83। बिल्कुल ठीक है। So this is the answer. So yes, this is the answer, C option। और यहाँ पर हमने यूज की बेटा बेस थ्योरम। ठीक।